मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 6 में एक्सरसाइज 6.5 पढ़ेंगे, जिसमें हम किसी फलन के उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मानों को ज्ञात करेंगे। उच्चिष्ट और निम्निष्ठ किस प्रकार से निकाला जाता है, उसके रूल्स आप लोग को कल भेजे गए थे, लिखकर उसको आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, उसी पर आधारित मैं आज एक्सरसाइज 6.5 के कुछ क्वेश्चंस आप लोग को समझा रही हूँ। एक्सरसाइज 6.5 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, दिए गए फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि हो तो ज्ञात कीजिए। उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करने का नियम आप लोग को बताया गया है। सबसे पहले जो दिया गया फलन है f(x), उसमें सबसे पहले f'(x) ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे f(x) का मान दिया है 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो उसको f'(x) लेंगे। 2x - 1 के होल स्क्वायर का अवकलन करने से क्या आएगा, 2 × 2x - 1, फिर 2x - 1 का अवकलन करेंगे तो 2 आएगा 3 मानकर, और 3 का अवकलन 0 हो जाएगा। मतलब f'(x) का मान आया 4 × 2x - 1। उसके बाद दूसरा नियम क्या कहता है कि f'(x) = 0 लेने पर, तो f'(x) जो भी आएगा उसको हमें 0 लेना है। 0 लिए तो क्या है, 4 × 2x - 1 = 0 आएगा। 4 इधर जाकर 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2x - 1 = 0। तो x = आया 1/2। मतलब उच्चिष्ट या निम्निष्ठ निकालने का नियम आप लोग को बताया गया है। f'(x) निकालकर उसको 0 के बराबर लेना है, फिर उससे x की जो वैल्यू आएगी उसको f'(x) में रखना है। यदि f'(x) मतलब दूसरे बार अवकलन, यदि f'(x) का मान ऋणात्मक आता है तो फलन उच्चिष्ट है, और धनात्मक आता है तो फलन निम्निष्ठ होता है। तो इसके आगे अब हम और बनाएंगे। f'(x) = 0 लेकर हम x = 1/2 निकाले। अब f'(x) निकालेंगे। f'(x) निकालने के लिए f'(x) जो आया है उसका फिर से एक बार अवकलन करेंगे। f'(x) क्या आया था, 4 × 2x - 1। तो 4 × 2x - 1 का अगर डबल अवकलन करेंगे तो 2 आएगा, 4 दूनी 8। मतलब f'(x) = 8 आया, 8 जो कि धनात्मक है। तो नियम ये कहता है कि फलन यदि धनात्मक है तो जिस बिंदु पर हम निकाले रहते हैं उस बिंदु पर वह निम्निष्ठ होता है। निम्निष्ठ निम्नतम न्यूनतम सब एक ही चीजें हैं। तो अब हम फलन का निम्निष्ठ मान निकालेंगे। तो निम्निष्ठ मान निकालने का रूल क्या है, जो भी x का मान आएगा जिस पर दिया गया फलन क्या है, निम्निष्ठ है, उस मान को दिए गए फलन f(x) में रखते हैं। तो f(x) में अगर हम रखेंगे तो f 1/2 आएगा, वहां 2 लिखा गया, वहां 1/2 आएगा। f 1/2, x की जगह 1/2 रखेंगे तो 2 × 1/2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 आया। 2 से 2 कैंसल हो जाएगा, 1 - 1 करेंगे 0 आएगा, 0 + 3 = 3, जो कि फलन का क्या कहलाएगा, निम्निष्ठ मान कहलाएगा। इस प्रकार से दिए गए फलन का उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान ज्ञात करते हैं। मैं आप लोग को अब क्वेश्चन नंबर 2 बता रही हूँ। दिए गए फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। देखो, फलन के उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान ज्ञात करने के आप लोग को 2 तरीके बताए गए थे, एक स्थानीय और एक निरपेक्ष। स्थानीय का उपयोग हम तब करते हैं जब हमारे पास बहुपद फलन या कोई अन्य फलन दिया हो, और निरपेक्ष का उपयोग तब करते हैं जब हमें कोई अंतराल दिया हो। लेकिन कुछ ऐसे फलन होते हैं जो ना तो निरपेक्ष विधि से बनेंगे ना ही स्थानीय विधि से। तो इस प्रकार के फलन, मतलब जिसमें मॉड दिया हो, मतलब जिसका अवकलन हम ना कर पाए, या साइन कॉस में दिया हो, ठीक है, तो इस प्रकार के फलनों को हम उच्चिष्ट, या साइन कॉस में दिया हो उसको दोनों तरीकों से हम कर सकते हैं, स्थानीय विधि से और साधारण विधि से भी। लेकिन हमें क्वेश्चन के हिसाब से बनाना पड़ेगा। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन दिया है f(x) = mod x + 2 - 1।
मॉड का अवकलन हम नहीं कर सकते, लेकिन हमें इतना पता है कि जो भी फलन जिसका मॉड होता है वो 0 से बड़ा या बराबर होता है। मॉड का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। तो ये वाला हम टॉपिक लेकर इसको हल करेंगे। तो मॉड x प्लस 2 0 से बड़ा या बराबर हो गया, लेकिन हमें फलन में मॉड x प्लस 2 -1 दिया है। -1 होने के कारण हमने क्या किया, दोनों पक्षों में ऋण 1 कर दिया, मतलब 1 घटा दिया। ऐसा करने का रीजन ये है कि हमें जो दिया गया फलन है वो दिया है मॉड x प्लस 2 -1। तो -1 लाने के लिए हमने दोनों पक्षों में ऋण 1 कर दिया। तो मॉड x प्लस 2 -1 किसका मान हो गया, fx का। fx इज ग्रेटर देन -1 और इक्वल टू, मतलब fx का मान -1 से बड़ा है या बराबर है। तो बड़ा है मतलब कितना बड़ा है ये हम ज्ञात कर सकते हैं क्या, नहीं। कितना छोटा है ये हम बता सकते हैं, मतलब इसका सबसे कम से कम मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका निम्निष्ठ मान होगा -1। याद रखोगे हमेशा निम्निष्ठ में ग्रेटर देन होता है और उच्चिष्ठ में लेस देन। तो मॉड वाले फलन को हम इस तरीके से बनाएंगे। इसी का मैं क्वेश्चन 2 का दूसरा क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। sin 2x प्लस 5 का उच्चिष्ठ और निम्निष्ठ मान निकालना है। sin 2x प्लस 5 दिया है, इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या स्थानीय विधि से या इस विधि से। तो साइन का हमेशा हम मान जब देखते हैं त्रिकोणमिति सारणी में, तो हमें ये पता चलता है कि साइन का सबसे कम से कम मान -1 होता है और सबसे ज्यादा मान 1 होता है। तो sin 2x का मान इन दोनों के बीच होता है। तो हमारे पास जो फलन दिया है वो sin 2x प्लस 5 है। तो इसके लिए हम 5 लाने के लिए सब में हमने 5 जोड़ दिया। तो -1 प्लस 5 इज लेस देन और इक्वल टू sin 2x प्लस 5, और 1 में भी 5 हमने जोड़ दिया। 5 में 1 अगर माइनस करें 4 आया और 6 आया, मतलब दिए गए फलन fx का मान है 4। सबसे कम मान उसका 4 है और सबसे ज्यादा मान 6 है। तो निम्निष्ठ मान आया 4 और उच्चिष्ठ मान या उच्चतम मान आया 6। तो ये एक तरीका था बनाने का, लेकिन इसको हम उस स्थानीय विधि से भी बना सकते हैं। अब मैं आप लोग को इसी एक्सरसाइज का दूसरे टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। बीच के क्वेश्चन जो बचे हैं उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 16 है तथा जिनके घनों का योग निम्नतम है। इस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो हमें संख्या मानना पड़ेगा। माना वे संख्याएं x और y है। अब प्रश्नानुसार हमें क्या दिया है, उन दोनों संख्याओं का योग कितना दिया, 16। मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 16 रखेंगे और एक फलन fx बनाएंगे, उसके लिए y इक्वल टू 16 माइनस x लिख देते हैं। अब इनके घनों का योग निम्नतम है, ये लाना है। तो घनों का योग यानी कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसको हमने एक फलन fx मान लिया। इस टाइप के क्वेश्चन को इसी प्रकार से हमें हल करना है। और इसमें fx बराबर x क्यूब, अब y को भी x में चेंज कर देंगे, 16 माइनस एक्स क्यूब, और इसको स्थानीय विधि से हल करेंगे क्योंकि ये बहुपद फलन के रूप में आ गया है। स्थानीय विधि क्या कहता है कि f डैश x निकालेंगे, फिर उसको 0 के बराबर लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, f डबल डैश निकालेंगे। f डबल डैश अगर धनात्मक आता है तो दिया गया फलन उच्चिष्ट होगा और ऋणात्मक आने से निम्निष्ठ, धनात्मक आने से निम्निष्ठ होगा और ऋणात्मक आने से उच्चिष्ट मान मिलता है। तो इसके आगे हम हल करते हैं। f डैश x निकालने के बाद हम f डैश x इक्वल टू 0 लेंगे। f डैश x निकाल चुके हैं हम, तो f डैश x को 0 लेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 16 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू -1 इक्वल टू 0 लेंगे। 3 को कॉमन लेके हमने हटा दिया और साथ ही साथ 16 ऋण x का होल स्क्वायर जो माइनस में था वो राइट हैंड साइड में ले गया तो प्लस हो गया। अब हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर का हमने फॉर्मूला लगाया। तो
x 16 ऋण x का वर्ग कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर 256। ठीक है, तो यहाँ से x स्क्वायर कट जाएगा तो आएगा 32x बराबर 256 आएगा। तो 56 को 32 से अगर कैंसल करेंगे तो x का मान 8 आएगा। इतना आने के बाद f डबल डैश x निकालेंगे, मतलब f डैश x जो आया है उसका फिर से एक बार अवकलन करेंगे। तो 3x स्क्वायर का अगर पुनः अवकलन करोगे तो 6x आएगा प्लस 6 इंटू 16 माइनस x आएगा। अब इसमें x की जगह अगर हम 8 रखते हैं तो आएगा 48 96 जो कि धनात्मक है। धनात्मक होने से फलन का मान निम्निष्ठ है। किस बिंदु पर निम्निष्ठ है, x बराबर 8 पर। तो हमारी पहली संख्या जो हो गई x बराबर 8 हो गई और दूसरी संख्या भी 8 हो गई। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले संख्या मानेंगे, उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से हम फलन बनाएंगे और उसका स्थानीय विधि से उच्चिष्ट या निम्निष्ट ज्ञात करके संख्या निकालना है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग को जो भी आज बताया गया वो समझ में आ गया होगा। ये सिमिलर क्वेश्चंस को आप बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास यही कंप्लीट होती है। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स।